हाथों में बंदूक, बदन पर रूसी वर्दी और दिल में जान गंवाने का खौफ। ये कहानी है उन कई इंडियंस की जो आज यूक्रेन रशिया जंग के बीच तैनात हैं। एक तरफ जहां इनका जख्मी बदन ये बताता है कि दो देशों की जंग के बीच ये भारतीय बिना किसी कारण के पिस रहे हैं, वहीं सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये रशिया की वर्दी में वहां पर क्या कर रहे हैं। ये तो वॉर केवल रशिया और यूक्रेन के बीच थी और भारत ने तो इस पर अपना स्टैंड भी न्यूट्रल रखा था। तो फिर इंडियंस इस वॉर में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस पर भारत सरकार क्या कर रही है, आखिर वो कैसे लोगों को इस तरह वॉर जोन में जाने की इजाजत दे रही है और हमारा दोस्त कहलाने वाला रशिया ही क्यों भारतीयों का दुश्मन बन बैठा है। चलिए आज की इस वीडियो में जान ही लेते हैं। देखिए, रशिया के जंग के मैदानों में फंसे भारतीयों की कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक ऐसे एनआरआई सपने से जिससे उन्हें उम्मीद मिली कि वो लाखों कमा सकते हैं और भारत में एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बस इसी को साकार करने की उम्मीद मिलती है उन्हें रशिया में जॉब से, और इसे ही पाने के लिए वो रशिया पहुंच गए। मगर यहाँ जो उन्हें मिला वो इनके सपने से काफी अलग था। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भला वो ऐसे कैसे रशिया पहुंचे, उन्हें यहाँ तक पहुंचाया किसने। दरअसल इसकी जड़ें जहाँ मिलती हैं यूट्यूब के ही एक बड़े यूट्यूबर से। बीबीसी और बाकी मीडिया हाउसेस के अनुसार भारतीयों को रशिया में जॉब की जानकारी देने का सिलसिला इसी यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ था, जिसे बाबा व्लॉग्स के नाम से जाना जाता है। और इस चैनल को चलाने वाले फैजल खान हैं, जो अक्सर फॉरेन में लाइफस्टाइल और जॉब्स पर वीडियो बनाते रहते हैं। इनके ही व्लॉग से भारतीयों को रशिया में नौकरी का पता चला। इन्होंने अपने वीडियो में नौकरी करने के प्रोसेस, खर्च और रहने के बारे में बात की थी और ये भी बताया था कि रशिया में हेल्पर की नौकरी की वैकेंसी है। इसी के तहत डिस्क्रिप्शन में 2 और एजेंट का फोन नंबर भी दिया गया था, जहां से लोगों ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और रशिया जाने का प्लान बनाया। बीबीसी की माने तो इन लोगों ने बताया कि रशिया में उन्हें हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियों के बारे में बताया गया था। सेना की कोई बात नहीं हुई थी। दरअसल कहा जा रहा है कि इन एजेंटों ने कुल 35 लोगों को रूस भेजने की योजना बनाई थी। पहले बैच में 3 लोगों को 9 नवंबर 2023 को चेन्नई से शारजहां भेजा गया। शारजहां से इन्हें 12 नवंबर को रूस की राजधानी मॉस्को ले जाया गया। 16 नवंबर को फैजल खान की टीम ने 6 भारतीयों को और फिर 7 भारतीयों को रूस पहुंचाया। इनसे कहा गया था कि उन्हें हेल्पर के तौर पर काम करना होगा, सैनिकों के तौर पर नहीं। लेकिन हुआ कुछ और ही। अब रशिया गए इन लोगों के पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों को नौकरी पर रखने से पहले कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। ले देकर ये पूरा मामला तब सामने आया जब रूस गए भारतीय युवाओं का लंबे समय तक अपने परिवारों से संपर्क नहीं हो सका और हाल ही के दिनों में उनके कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें ये युवा हताशा में मदद मांगते दिख रहे हैं। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर किसी एजेंट के कहने पर इन भारतीयों को रशिया जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। भारत में भी तो जॉब की कई अपॉर्चुनिटीज हैं। तो साहब, मामला ये है कि इनसे वादा किया गया था कि भाई रूस में हर आदमी को हर महीने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। बाद में तनख्वाह और बढ़ जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान सभी को 40 से 50 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। एजेंट्स का कहना था कि आगे और भी पैसे मिलेंगे। मतलब बात पैसों और एक अच्छे भविष्य की थी, जिसकी चाहत में ये लोग रशिया पहुंच गए। आज रूस में मौजूद इन लोगों का कहना है कि भाई एजेंट्स की मदद से जब ये लोग रशिया पहुंचे तो पहले एक बॉन्ड पेपर पर उनसे साइन करवाए गए। अब क्योंकि ये बॉन्ड पेपर रूसी भाषा में लिखा गया था, इसलिए इंडियंस की ये समझ से बाहर था। पर एजेंट ने उनसे बोला कि साइन कर दे, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने भी अपने एजेंट की बात पर भरोसा किया और साइन कर दिया। लेकिन आगे चीजें उल्टी होती चली गईं। आज रशिया में बैठे कई भारतीयों का कहना है कि महीने हो गए हैं और उनके घर वालों से बात नहीं हो पा रही है। इस बारे में जब वो अपने एजेंट से बात करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि इसमें तनाव लेने की कोई बात नहीं है और वो लोग एक दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन अब इन लोगों में साहस धीरे धीरे टूट रहा है। इनमें से एक आदमी ने तो ये तक बताया कि मुझे जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने हथियार फेंक दिए, लेकिन मैं पकड़ा गया और मुझे बंदूक की नोक पर धमकाया गया। उन्होंने मुझसे एक इमारत से दूसरी इमारत तक कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा। कमांडर ने हमें कहा कि हम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रहें ताकि हम दुश्मन की गोलियों का आसान शिकार ना बने। छोटी सी दूरी तय करने में ही हमें करीब 7 से 8 गोलियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जा रहा एक लोकल भी मारा गया। आखिरकार 22 जनवरी को मैं भागने में कामयाब रहा और अपना इलाज कराने के लिए एक अस्पताल में भर्ती हुआ। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस गए इन लोगों में से कई नाम भी सामने आए हैं। इसमें से कुछ जहां रशिया जाने से पहले एक कपड़े की दुकान पर बतौर क्लस्टर मैनेजर काम करते थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो छोटा मोटा काम करके घर चला रहे थे और इसलिए अच्छे पैसे कमाने की लालसा उन्हें रशिया तक खींच लाई।
हैदराबाद के मोहम्मद अफसान, तेलंगाना के नारायणपेट इलाके के सूफियान और उत्तर प्रदेश के अरबान अहमद ये वो नाम हैं जो आज रशिया में खौफ में जी रहे हैं और भारत आने की उम्मीद रखते हैं। खुद द हिंदू की एक रिपोर्ट में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर के हवाले से दावा किया गया है कि बीते एक साल में लगभग 100 भारतीय रशिया गए। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक हाल फिलहाल कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर से कुल 16 लोग रूस गए थे और रूस भेजने वाले इस नेटवर्क में 2 एजेंट्स रूस के थे और 2 भारत के। हालांकि आज ये भारतीय दावा कर रहे हैं कि इन्हें नहीं पता था कि भाई नौकरी रशियन आर्मी में मिल रही है, लेकिन भारतीय मूल के ही एक रशियन ने भी द हिंदू को बताया कि नौकरी करने आने वालों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही बता दिया जाता है कि उनकी नौकरी आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर्स की है। साथ ही नौकरी के जोखिम के बारे में भी बताया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बताया गया है कि 6 महीने से पहले नौकरी में छुट्टी या नौकरी से निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीयों को हर महीने 1,95,000 रुपए और एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर 50,000 रुपए देने की बात भी शामिल थी। वहीं बीबीसी से बात के दौरान फैजल खान ने भी कहा है कि जिन नौकरियों की बात की गई थी वो सेना में बतौर हेल्पर के पद के लिए थी, ना कि सामान्य नौकरियां थी। उन्होंने नौकरी की तलाश करने वाले कैंडिडेट से पहले ही कहा था कि ये आर्मी के हेल्पर की नौकरी है। मेरे YouTube चैनल पर पहले पोस्ट किए वीडियो आप देख सकते हैं। हमने रूसी अधिकारियों को भी जानकारी दी थी कि ये आर्मी में हेल्पर की नौकरी के लिए थी। मैं करीब 7 सालों से इस सेक्टर में हूँ। अब तक मैंने अलग अलग जगहों पर करीब 2000 लोगों को नौकरियों पर लगवाया है और किसी को गलत जानकारी नहीं दी। लेकिन अब जो भी हुआ उसके बाद फैजल का कहना है कि भाई उन्होंने 10 लोगों में से 6 का पता तो लगा लिया है, उन्हें मॉस्को तक लाया जा चुका है। बाकी के 4 लोगों की जानकारी के लिए वह रूसी सेना और भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। वहीं जो लोग आज रशिया में फंसे हैं उनका कहना है कि वो वापस आना चाहते हैं। इनमें से तेलंगाना के सैयद सूफियान की मां का कहना है कि वो अच्छा भला पहले दुबई में काम करते थे और अब उनका अपने बेटे से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। उसके पास तो वहां फोन तक नहीं है। दरअसल सिचुएशन ये है साहब कि जंग के मैदान में फोन का इस्तेमाल करने में खतरा होता है। यूक्रेनी सेना सिग्नल ट्रेस करके रूसी सेना की लोकेशन का पता लगा सकती है, इसलिए जंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर रोक है। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति रशियन सैनिकों को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि इस पर भारतीय सरकार का क्या कहना है भला, आखिर वो क्या कर रही है। हालांकि ये लोग अपनी मर्जी से रशिया गए हैं, लेकिन इनके परिवारजन अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह इन्हें वापस लाया जाए। इनमें से एक के परिवार वालों ने तो AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ओवैसी ने विदेश मंत्री S जयशंकर से भारतीयों की वापसी की कोशिश करने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर जयशंकर को टैग करते हुए लिखा था, इन भारतीयों की जिंदगी खतरे में है, उनके घर वाले परेशान हैं, कृपया इन्हें घर वापस लाने की कोशिश करिए। विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है कि कई भारतीय रूस में सेना के सपोर्ट स्टाफ में काम कर रहे हैं और इसे लेकर वो लगातार रशियन ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट में हैं। हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि सावधानी बरतें और इस संघर्ष से दूर रहें। देखिए, विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और कहा है, मॉस्को में इंडियन एम्बेसी की जानकारी में आए ऐसे हर मामले को इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने रूसी अधिकारियों के सामने मजबूती से रखा है, जिसके चलते कई भारतीयों को पहले ही ड्यूटी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि सभी को सुरक्षित वापस लेकर आया जाए। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि रूसी सेना में शामिल होने वाले भारतीय युवा सीधे जंग में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ नहीं किया अभी तक कि अभी कितने युवाओं की रूसी सेना से रिहाई हो गई है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जल्द से जल्द इंडियंस अपने घर सुरक्षित जा पाएंगे। रही बात रशिया और भारत के संबंधों की, तो इससे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते में कोई खटास नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंडियंस को विदेश में सेटल होने से पहले सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एजेंट के कहने पर जाने से बेहतर है कि मामले को अच्छे से जांच परख लें, वरना इस तरह फैसला लेने से केवल मुश्किलें ही बढ़ती हैं। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।